मन के भावों को किसी ने देखा नहीं, किसी ने समझा नहीं और मुझे लेके चल पड़े। श्यामाजू की पुकार किसी ने नहीं सुनी। कहते हैं कि पशु श्याम की प्रीति से, पशु श्याम की प्रीति से जो था ये जुड़ा, प्रभु से वह तार न तोड़ा गया। मेरे रघुनाथ जी को भी देखा नहीं गया और वो भी उस श्यामाजू से दूर नहीं हो पाए। कहते हैं कि करुणानिधि ने, करुणानिधि ने करुणा ऐसी करी, नहीं डिब्बा वो रेल से जोड़ा गया। करुणानिधि ने, जिस डिब्बे में श्यामाजू को रखा गया था, उस डिब्बे में जब ट्रेन आई तो जो वहां पर देख रेख कर रहा था और जिस डिब्बे में श्यामाजू खड़ी थी, जिस डिब्बे में श्यामाजू बैठी हुई थी, उस डिब्बे को रेल से जोड़ा ही नहीं गया। ट्रेन आगे चली गई, ट्रेन पहुंच गई झांसी। और जब प्रातः काल हुआ, जब अयोध्या के लोग आए, मैनेजर आया, देखा तो डिब्बा जब निकाल करके देखा, जब दरवाजा खोला तो देखा कि श्यामाजू उसी में पड़ी हैं, लेकिन श्यामाजू ने अपने शरीर को शांत कर दिया। श्यामाजू का शरीर शांत हो गया। जो बार बार निवेदन करती थी कि मेरा शरीर अयोध्या में ही छूटे, मेरे रघुनाथ जी को भी देखा नहीं गया और श्यामाजू का शरीर शांत हो गया। मन की इच्छा तो पूर्ण हुई जब संत महात्मा ऋषि आए और देखा कि श्यामाजू उसी डिब्बे में ही मरी पड़ी हैं। कहा गया भाई इनकी यही इच्छा थी, चलो इतनी भक्ता थी, इनका हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं। श्यामाजू को लेके आया गया, कहां पर? बिहारी जी के सामने, कनक भवन के सामने। और जब श्यामाजू आई तो कहते हैं कि श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास। किसी संत ने कानों में कहा, श्यामा जी उठ बैठिए, क्यों तुम पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिला अवध में वास। श्यामाजू अब क्यों उदास पड़ी हैं, अपनी आंखें खोलिए, आपको भगवान की कृपा से अयोध्या में ही वास मिल गया। और कहते हैं श्यामा के श्रवणन पड़े जमादार के बैन, श्यामा के श्रवणन पड़े जमादार के बैन, और फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। श्यामाजू ने जैसे ही सुना कि मुझे वास श्रीधाम अयोध्या जी में मिल गया, श्यामाजू तुरंत दोनों आंखें खोल करके उठ के बैठ पड़ी। मरी हुई श्यामा जी फिर से जीवित हो गई और बिहारी जी का दर्शन किया। कहते हैं कि अगले 5 वर्ष तक श्यामाजू और जीवित रही और मेरे श्री ठाकुर जी की सेवा में लगी रही, भगवान के दर्शन में लगी रही। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो महाराज, जीव तो जीव, भगवान से दूरी, भगवान का वियोग एक पशु भी नहीं सहन कर पाता। ऐसे ऐसे भक्त इस भारत में पैदा हुए। हमारे भारत देश में कहते हैं जीव ही नहीं, पशु भी भगवान से प्रेम करते हैं, पशु भी भगवान की भक्ति करते हैं, जिसका साक्षात उदाहरण ये कथा है।